ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। और आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, सेवेंथ चैप्टर, वर्स 10। आत्मरामस्य मुनियं निर्ग्रन्थि अपि उरुक्रमे कुर्वन्त्यहि तु किं भक्तिं नित्यं भूतगुणो हरि। तो इस श्लोक पे ही बड़े विस्तार से चर्चा चल रही है। अभी तक महाप्रभु इस श्लोक पे टोटल 19 एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं। 19 अर्थ अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कितने बचे हैं? 42 बचे हैं और 61 है टोटल। ठीक है। तो महाप्रभु बोले ए 19 अर्थ करिलू आगे सुना आर आत्म शब्द है देहा का है चारी अर्थ तार। I have already explained 19 different meanings. Now please hear further meanings. The word Atma also refers to body. आत्मा को शरीर भी बोलते हैं। And this can be taken in 4 ways. 4 तरीके से ये लिया जा सकता है। The 4 divisions of meanings of the word देहा, शरीर के चार जो डिविजन्स है तो वही है। औपाधिक ब्रह्म देह, the material body considered as Brahman with designations. कर्मनिष्ठ याज्ञिकेर कर्मदेह, the body engaged in ritualistic ceremonies in the Vedic injunctions. And tapodeha, the body engaged in austerities and penances. And sarvakamadeha, the body engaged for the satisfaction of all kinds of material desires. ये चार प्रकार के देह शरीर बताए हैं। पहला है भौतिक शरीर, जो कि ब्रह्म से तुलना किया गया है। ब्रह्म विथ डेजिग्नेशन, उपाधि के साथ। औपाधिक ब्रह्म देह। फिर कर्मनिष्ठ याज्ञिकेर कर्म देह, कर्म कांड। तपोदेह, तपस्या में लगा हुआ। और फिर इंद्र तृप्ति में लगा हुआ, सर्व काम देह, है ना। फिर ये इसका आगे अर्थ हम आपको बताए। देहारामे देह भजे देहोपाधि ब्रह्म सतसंगे सेह करे कृष्ण भजन। One in the bodily conception worships his own body as Brahman. कुछ लोग होते हैं ना, अपने शरीर को ही ब्राह्मण समझ करके पूजा करते हैं। But when he comes in contact with a devotee, he gives up this mistaken idea and engages himself in devotional service of Lord Krishna. शरीर को ही देहात बुद्धि में है, शरीर को ही ब्रह्म समझ करके और इसी को सब कुछ मान करके पूजा करता है। तो ये भी कृष्ण के भक्तों के संपर्क में आकर के इस मिसकंसेप्शन को छोड़ देता है और कृष्ण के भजन में लग जाता है। इसका प्रमाण दे रहे हैं भागवत से 10वें स्कंद 87 नंबर अध्याय, श्रुतियों के द्वारा प्रार्थना, 18 नंबर श्लोक। उदरम उपासते ऋषि वर्तमसु पूर्वदृशः परिसर पदत्तिम हृदयम आरुणयोदहरम।
तत् उद्गादनन्त तव धाम शिरः परमम् पुनरिह यत् समेत्य न पतन्ति कृतान्तमुखे. Those who follow the path of great saintly mystic yogis take to the yogic gymnastic process and begin worshipping from the abdomen, where it is said that Brahman is located. Such people are called Sarkaraksha, which means that they are situated in the gross bodily conception. There are also followers of the rishi known as Arun. Following his path, they observe the activities of the asteroids. Thus, they gradually rise to the heart where subtle Brahman Paramatma is situated. They then worship him, O unlimited Ananta. Better than these persons are the mystic yogis who worship you from the top of their heads, beginning with the abdomen and proceeding through the heart. They reach the top of the head and pass through the Brahmarandra, the hole at the top of the skull. Thus, these yogis attain the perfectional platform and do not enter the cycle of birth and death again. तो ये शरीर के थ्रू ब्रह्म की स्थिति, योगी लोग होते हैं ना, चक्र जागृत करते हुए नाभि से लेकर के धीरे धीरे ऊपर उठाते उठाते ब्रह्मराधन तक जाते हैं। हाँ, तो ये शरीर को ब्रह्म समझ करके इस प्रकार के उपासक होते हैं। ये पहले कैटेगरी के देह, जो है आत्मा को, देह को आत्मा ही समझने वाले लोग। तो ऐसे लोग भी अगर कृष्ण के भक्तों के संग में आते हैं तो ये सब छोड़ छाड़ के भजन करने में लग जाते हैं। देहारामी कर्मनिष्ठा या याज्ञिकादिजन सत्संगे कर्म त्यजी करे भजन। दूसरा कैटेगरी है देहारामी। देहारामी, दोज इन द बॉडली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठ होकर के, यानी कर्म कांड, फ्रूटिव एक्टिविटीज करके, यज्ञ आदि ये सब करते हैं कर्म कांड, टू गेट बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। तो सत्संग में आकर के दोज हु आर इन बॉडली कंसेप्शन mainly engage in fruitive activity. Those who perform yajnas and ritualistic ceremonies are also considered in the same category. However, फ्रूटिव एक्टिविटी करते हैं यानी भौतिक कार्य करके कुछ लाभ, इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे कार्य करेंगे? पैसा चाहिए, तो पैसे का इस्तेमाल करेंगे इंद्र का सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करने के लिए। और इसी कैटेगरी में उनको भी रखा गया है जो कर्मकांडी रिचुअल्स वगैरह करते हैं, यज्ञ व्रत इत्यादि रख करके। सेम ही है, बस फ्लेवर अलग अलग या पैकेजिंग अलग अलग, मटेरियल सेम, पैकेजिंग अलग अलग। कर्म का पैकेजिंग करके वही सेम मटेरियल बेचते हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्रोडक्ट वही रहेगा, पैकेजिंग उसका अलग कर देंगे और रेट बढ़ा देंगे। However, when such persons come in contact with pure devotees, they give up their fruitive activity and fully engage in the service of the Lord. लेकिन ऐसे लोग भी अगर कृष्ण भक्त के संग में आ जाए तो वो भी ये सब छोड़ छाड़ के कृष्ण की सेवा में लग जाता है। यानी अगर एक एक अद्भुत बात देखी जाए तो जितने भी प्रकार की आत्मा राम, अलग अलग वैरायटी के, अनलिमिटेड वैरायटी आत्मा राम की, सब अलग अलग जगह फंसे रहते हैं। कब तक फंसे रहते हैं? जब तक रियलिटी नहीं सामने आती। सत्संग के प्रभाव से, कृष्ण भक्त के संग के प्रभाव से जब ये इल्यूजन, भ्रम दूर हो जाता है, रियलिटी सामने आ जाती है कि ये सब नॉनसेंस है, थर्ड क्लास। चाहे ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, यहाँ तक कि अप टू द पॉइंट ऑफ मोक्ष, मुक्ति, ब्रह्म, ब्रह्म साक्षात्कार तक भी, वो भी, वो ब्रह्म साक्षात्कार दैट इज रियलिटी, वो रियलिटी। लेकिन आत्मा के लिए वो भी एक इल्यूजरी कॉन्सेप्शन है, उसमें हैप्पीनेस को प्राप्त करना, मोक्ष। क्योंकि आत्मा का स्वभाव है वो एक्टिव रह करके सेवा करता है। आत्मा, क्योंकि ये स्वभाव है ना आत्मा का, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, ये वास्तविक पहचान है। तो ये नहीं जानता है जब तक, ये चीज जो नहीं जानेगा कि मैं जीव कृष्ण दास, यही तक विश्वास कर ले, जीव कृष्ण दास आर दुख ना है, और कोई दुख नहीं रहेगा। अगर ये नहीं है बात, विश्वास ये नहीं पता है, तो फिर चाहे वो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए या पशु साक्षात्कार जीवन में रहे, ये सारी वैरायटी में केवल और केवल वो क्या संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाएगा, किसी न किसी अलग अलग वैरायटी के इल्यूजन में रहे और रमण करने का प्रयास करेगा बस।
उसको ऐसा लगेगा कि इल्यूजन में भी उसको लगता है वो रमण कर रहा है, बट वास्तविक में नहीं हो रहा है। उसका प्रूफ क्या है कि इसीलिए जैसे ही कृष्ण भक्त के संग में आता है, रियलिटी पता चलती है तो उसको इमीडिएटली छोड़ देता है। पानी मिला हुआ दूध कब व्यक्ति कब तक पिएगा, जब तक असली दूध टेस्ट नहीं किया है। नकली घी कब तक खाएगा, जब तक असली घी का स्वाद नहीं लिया है। तो नकली घी का टेस्ट तब तक उसको मिलता रहेगा, यार कुछ तो मिल रहा है। हाँ। लेकिन जैसे असली घी खाएगा तो समझ जाएगा ये थर्ड क्लास घी है, उसको फेंक देगा, असली घी का टेस्ट मिल जाएगा। जैसे एक बार एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे, उनके पास गाय वगैरह कुछ नहीं थी, ये दूध भी नहीं खरीद सकते थे। हाँ। तो उनके बच्चे लोग अपने मित्रों से मिलते थे तो बोलते थे, कुछ कुछ पी रहे थे सफेद सफेद। पूछिए क्या पी रहे हो, मेरे गाय का दूध पी रहे हैं। अच्छा, ये कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है, जाओ अपने माँ बाप को बोलो ला के देंगे। तो गए माँ बाप के पास, बोला हमको भी दूध पीना है, दूध पीना है। तो उसके पेरेंट्स बोले कि अब वो सोचे कि कहाँ से लाएंगे, जिद कर रहा है। हाँ। तो वो क्या करते थे, वो आटे को घोल करके पिला देते थे, ले ले पी बेटा दूध। तो पीता था। तो उसको कुछ तो टेस्ट आएगा ही, तो बोला हाँ बड़ा अच्छा दूध है, बड़ा अच्छा दूध है, दूध पी रहा था, है ना। तो ऐसे डेली उसको आटा घोल करके पानी में दूध घोल करके पिला देते थे बच्चे को, तो उसको लगता था कि मैं भी दूध पी रहा हूँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसका जो मित्र दूध पीता था, तो उसको थोड़ा सा एक हाथ में दे दिया टेस्ट करने के लिए, कि मेरा दूध तो एक बार तू टेस्ट करके देख। तो जब पिया तो बेचारा दंग रह गया, अरे बाप रे ये क्या, ये दूध है क्या, तो मैं जो पीता हूँ वो क्या है। हो गया, पिताजी के पास आके बोला कि आप मुझे क्या पिला रहे हैं, दूध तो आज मैंने दूध टेस्ट किया है। तो समझ में आ गया। तो उसके बाद से फिर आटा घोल के जब पानी ला के देते थे तो नहीं पीता था फिर, छोड़ दिया। तो वैसे ही है इस संसार में, जो भी ये तथाकथित सुख है, चाहे भौतिक सुख या सुख और आध्यात्मिक सुख भी, ब्रह्म साक्षात्कार का भी, ये सब पानी में आटा घोल के पिलाने जैसा है। वो तब तक ही व्यक्ति रमण करता है, आत्माराम बना रहता है, वाह बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तब तक ही करता है जब तक उसको वास्तविक सुख का साक्षात्कार नहीं मिल जाता है। तो वास्तविक सुख है कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय लेकर के उनके दिव्य गुणों से आकृष्ट होकर के सेवा में लगा, इसमें वास्तविक सुख है। अब ये इसमें सुख क्या है, इस बात को रियलाइज करने के लिए भक्तों का संग करना पड़ेगा। हाँ। जैसे मुझे याद है एक बार हम जब कॉलेज में थे, तो भक्ति से जुड़ गए, तो अपने मित्रों को हम बोलते थे कि आप चलो मंदिर चलो, वहां पे असली सुख आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हाँ। और ये चार नियम होते हैं, पालन करना चाहिए। तो एक एक लड़का बोला कि अरे ये अगर हम ये चार नियम पालन करेंगे तो कुछ आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इंद्र तृप्ति, तो सुख कैसे मिलेगा। हाँ। तो हम कर रहे थे समझाने का उसको। उतना हम उस वक्त हम लोग भी शिक्षित नहीं थे गीता भागवत की शिक्षा में, लेकिन जितना नॉलेज था उतने में हम बोलते थे कि देखो भाई, हमारा गीता में कृष्ण बोलते हैं कि हम वास्तविक हमारा हम कौन है वास्तविक रूप में, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आप जो बोल रहे हो कि ये इंद्र तृप्ति नहीं मिलेगा तो कैसे सुख मिलेगा, तो आप किसको ये इंद्र तृप्ति किसको दे रहे हो, शरीर को दे रहे हो ना, आँख कान नाक जीवा त्वचा इसी को दे रहे हो ना। तो ये तो आप हो नहीं, तो आपको कैसे सुख मिल सकता है। तो आत्मा की इंद्रियों को जब आप तृप्त करोगे तब आपको सुख मिलेगा। और आत्मा की इंद्रिय तृप्त होती है कृष्ण का सेवा कर, ऐसा समझाने का प्रयास करते थे। तो फिर भी उस दिमाग में जाता नहीं था, घुसता नहीं था। कैसे घुसेगा, क्योंकि अपने आप को शरीर समझ के रखा है, उस वक्त हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों नहीं समझ पा रहा है। हम तो बस फिलोसफी बोल देते थे कि भाई आप शरीर नहीं आत्मा। तो इसलिए जब तक शरीर के इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा, आत्मा के इंद्रियों को संतुष्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके भेजे में क्यों नहीं घुस रहा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही समझता है ना, आत्म साक्षात्कार तो है नहीं, तो शरीर समझता है, तो इसलिए वो तो वही समझेगा, वही सुख है। हाँ। तो इसलिए ऐसे लोगों को जो अपने आप को शारीरिक चेतन शरीर समझते हैं, शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये सब शरीर में आता है। शरीर मन बुद्धि अहंकार, अहंकार मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करना। जैसे उदाहरण के लिए इस संसार में भी जो अपने आप को ग्रॉस बॉडी से, ये भौतिक स्थूल शरीर से आइडेंटिफाई करता है,
तो उसको लगता है मैं अच्छा खाऊंगा, अच्छा देखूंगा, अच्छा सुनूंगा, अच्छा स्पर्श करूंगा, तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं, तो बस ये भौतिक ग्रॉस बॉडी से आइडेंटिफाई नहीं करते, मन से, बुद्धि से और अहंकार, फॉल्स ईगो, उससे भी अपने आप को पहचान करते हैं। तो उसको संतुष्ट करने में उनको ज्यादा सुख मिलता है। हाँ, जैसे परिवार का पालन पोषण करना। तो कोई व्यक्ति जैसे बड़े बड़े शहर में जाते हैं, मुंबई वगैरह में जाते हैं, तो खुद अपना खाना पीना सोना सब कम कर देता है, खूब मेहनत करता है, पैसे कमाता है, ताकि गांव में उसके जो परिवार वाले हैं उनको सुख सुविधा दे सके। इसमें उसको सुख मिलता है। हाँ? सुख क्या मिलता है उसको? वो तो खुद अच्छे से खा नहीं रहा है, अच्छे से सो नहीं रहा है, किसी तरह दो चार बड़ा पाव खा के जीवन व्यतीत कर रहा है। तो सुख क्या मिल रहा है? तो सुख मिल रहा है, उसको भी इंद्र तृप्ति मिल रही है। ये शरीर की इंद्र तृप्ति को छोड़ दिया है, क्या, ऊपर इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए, अहंकार की इंद्र तृप्ति को प्राप्त करने के लिए, फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। तो उसी प्रकार से अगर कोई लॉजिकली इसको समझेगा, जब जानेगा कि मैं तो शरीर भी नहीं हूँ, मैं तो मन भी नहीं हूँ, बुद्धि भी नहीं हूँ और अहंकार भी नहीं हूँ, तो ये चारों कैटेगरी में अगर अपने आप के इन चार इंद्रियों को तृप्त करने में प्रयास करूंगा, फिर भी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वो हूं ही नहीं। इस चारों के ऊपर बियॉन्ड जाएगा जब जानेगा कि मैं तो आत्मा हूँ, और आत्मा है कृष्ण का दास। जब कृष्ण का सेवा करेगा आत्मा, तो संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से व्यक्ति समझ सकता है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो समझ है, साक्षात्कार है, ये भक्तों के संग में रहने से मिलती है। भक्तों के संग में रहेगा तो ये सुनेगा, जानेगा भी, और साथ में फिर वो जब प्रैक्टिकली करेगा, भगवान का नाम जप करेगा, सेवा करेगा, और जो है, ये शरीर मन बुद्धि अहंकार की इन तृप्तियों को त्यागेगा, तब वो रियलाइज कर पाएगा कि हाँ, मेरे को संतुष्टि मिल रही है। मैंने शरीर मन बुद्धि अहंकार के इंद्रिय तृप्ति को नहीं दिया, और केवल कृष्ण का भजन किया, कृष्ण का सेवा किया, भक्तों के संग रहा, फिर भी अच्छा अद्भुत संतुष्टि मिल रही है, आनंद मिल रहा है। हाँ, ऐसा वो एक्सपीरियंस कर लेगा। हाँ, तो इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है, सत्संग में इतना शक्ति है, स्पेशली एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटीज। शुद्ध भक्तों का अगर संग मिल जाए किसी को, तो वो एक्सपीरियंस कर सकता है। तो वो जिस जिस आत्मा राम, जैसे जैसे आत्मा राम में था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके कृष्ण राम बन जाएगा, कृष्ण में रमण करेगा, कृष्ण की भक्ति में रमण करेगा। हाँ, इसलिए ये दूसरा कैटेगरी का बता रहे हैं, देहारामी कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ मतलब बहुत ही कर्तव्य, बहुत ही कार्य करके, कर्म कांड करके, याज्ञ का आदि जन। सतसंग कर्म, सतसंग के प्रभाव से कर्म त्याजी करे भजन, कर्म को त्याग देता है, भजन में लग जाता है। कर्मण्यस्मिन् अनास्वासे धूम्रात्मनां भवान् अपाययति गोविंद पाद पद्मासवं मधु। We have just begun performing this fruitive activity as sacrificial fire। ये श्रीमद् भागवतम में सुद गोस्वामी को बोल रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि लोग। क्या बोल रहे हैं कि हमने जस्ट अभी ये कर्म कांड यज्ञ चालू किया है, but due to many imperfections in our actions, we are not certain of its results. Our bodies have become black from the smoke, but we are factually pleased by the nectar of the lotus feet of the personality of Govinda, Godhead Govinda, which you are distributing. तो नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषि ये यज्ञ करने में लगे हुए थे। जब सूत गोस्वामी पहुंचे और उन्होंने भागवत कथा करना चालू किया, तो ये सौनकादि ऋषि अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि हम लोग यज्ञ, फ्रूटिव एक्टिविटी, कर्मकांडी यज्ञ करने में लगे थे, जिसमें बहुत सारे जो है इम्परफेक्शन थे। हाँ, लेकिन हम लोग वास्तव में भगवान गोविंद के चरण कमलों का अमृत का स्वादन करके जो आप प्रदान किए, उससे हम लोग पूरी तरीके से तृप्त हो गए। इसलिए वो लोगों ने फिर छोड़ दिया। वो 1000 वर्ष का सत्र चालू करके बैठे थे, 1000 वर्ष तक बहुत बड़ा यज्ञ करने वाले थे, पूरा अरेंजमेंट कर दिए थे, सब कुछ हो गया था। लेकिन सुध गोस्वामी पहुंच गए और उन्होंने भागवत बोल दिया। वो सुन करके वो सब छोड़ दिए, और उनके मुख से गोविंद भगवान कृष्ण के चरण कमलों का अमृत प्राप्त किए। तो ये सुध गोस्वामी को नैमिषारण्य में बोल रहे हैं, glorious activities, the supreme personality of God. So at that time, all the rishis assembled there neglected to complete the ritualistic ceremonies because there was no positive assurance of the results. All the performers were coated with black ash due to the large amount of smoke was coming from the fire. तो वो लोग छोड़ दिए, नेग्लेक्ट कर दिए, कंप्लीट भी नहीं किए। हाँ, तो ये परंपरा में चल रहा है।
हाँ, कि हायर जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर को तो छोड़ देगा ना, कंप्लीट क्यों करेगा उसको। इसलिए ये भी जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति कोई भौतिक कर्तव्य भौतिक कर्म वगैरह कर रहा है तो उसको कंप्लीट करना ही है। अगर कृष्ण के चरण कमलों का रस मिल गया थोड़ा भी या नहीं भी मिला, लेकिन अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई कि हाँ इसी में सब कुछ है, तो छोड़ के आगे बढ़ सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कोई को जॉब लिया, हाँ नौकरी कर रहा है, दो उसको 2 साल का बॉन्ड था, 2 साल का प्रोजेक्ट में डाल, तो 6 महीने बाद उसको एक और अच्छा डबल पैकेज का नौकरी मिल गया, तो क्या करेगा। हाँ इधर से छोड़ के निकल जाएगा ना। तो फिर भौतिक संसार में भी छोड़ देते हैं। हाँ, जैसे ये जो बच्चे लोग होते हैं, तो बचपन में माँ बाप से बहुत आसक्त रहते हैं, उन्हीं से बात करते रहते हैं, जब कॉलेज पहुंचते हैं तो कोई और आ जाती है, तो माँ बाप को छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, माला जप करने की बात आती है, तो बोलते हैं मेरे माता जी मेरे पिताजी मना कर रहे हैं माला जप करने के लिए, मैं कैसे माला जप। जब मूवी देखने जाते हैं गर्लफ्रेंड बनाते जाते हैं, तब तो माँ बाप को नहीं पूछते हैं, माला जप करने में पूछते हैं। तपस्वी प्रभृति जत देहरामिहाय, साधु संगे तपछाई से कृष्ण भजाए। ये तपस्वियों का भी हाल देखिए, तपस्वी के लिए क्या बोल रहे हैं। जब तपस्वी तपस्वी लोग जो होते हैं, ये ऐसे हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, बड़े एकनिष्ठ होकर के, डिटरमाइंड होते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन उनका हाल क्या होता है देखिए, द तपस्वी दोज हु अंडरगो सीवियर austerities and penances to elevate themselves to the higher planetary systems are also in the same category। वही है, कुछ अंतर नहीं है सब। उसको बोलते हैं सो बॉटल, सो बॉटल जानते हैं। सो बॉटल का अर्थ है, एक बार एक गांव में एक डॉक्टर साहब थे। कैसे डॉक्टर साहब, झोला छाप डॉक्टर साहब। डॉक्टर नहीं था वो, ऐसे कहीं से तो कुछ दवाई पता चल गई थी कि ये दवाई है, ये दवाई पिला देने का सबको। क्योंकि ज्यादातर लोगों का बीमारी क्या रहता है, मानसिक बीमारी रहती, बीमारी रहती नहीं है, छोटी मोटी जो बीमारी होती है बीमारी नहीं रहती है। कुछ थोड़ा सा खांसी आ गया तो उसको लगा अरे क्या हो गया, टीबी तो नहीं हो गया। तो वो सीख लिया था, तो अपने गांव में आया, फर्जी डिग्री ले लिया, और एक ही दवाई को अलग अलग कलर की बोतल में डाल के रख दिया, ऐसे 15-20 बोतल बना लिया और डाल के रख दिया। खांसी वाला आता था तो उसको हरा बोतल निकाल करके वहीं पे पिला देता था, बोलता था सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आ जाने का, हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना पैसा दे देने का। खांसी वाले का वो, बुखार वाला है तो उसको भी दे दिया, सिर दर्द वाला है उसको दे दिया, इसको बोलते 100 बोतल। तो भौतिक संसार में यही सब 100 बोतल है, एक ही चीज है, कुछ अंतर नहीं है, पैकेजिंग अलग अलग। हाँ, क्या चीज है वो। हाँ नहीं, सेंस ग्रेटिफिकेशन बस नहीं, थर्ड क्लास नॉनसेंस सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो कि आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता है, आत्मा तक जाता भी नहीं, किसी भी प्रकार का इंद्र तृप्ति, चाहे ये भौतिक शरीर ग्रॉस मटेरियल बॉडी है, ये इंद्र तृप्ति हो, मन का है भावनात्मक रूप से, बुद्धि का है बहुत रिसर्च करना, साइंटिस्ट बनना और कविताएं लिखना, ये सब बुद्धि के स्तर का हो गया, उसके लिए बुद्धि चाहिए। और फिर अहंकार के स्तर का, ईगो, फॉल्स ईगो के स्तर का, कि ये अपने परिवार वालों का पालन पोषण करना, समाज का पालन पोषण करना, देश के लिए करना, समाज के लिए करना, ये सब। तो ये सब जो चीजें हैं अलग अलग स्तर पे वही पैकेज है, एक ही चीज है, पैकेजिंग अलग बॉटल, अलग अलग बॉटल में फिट कर दिया गया है ना। तो इसीलिए प्रभा जी बोलते थे दिस इजम दैट इजम, सब बोगिज्म। हाँ, ये सब कोई मतलब नहीं। तो अल्टीमेटली इसलिए यहाँ पे ये जो तपस्वी है, ये तपस्वी भी उसी कैटेगरी में। when such persons come in contact with a devotee, they give up all those practices and engage in Lord Krishna's service। तपस्वी लोग भी ये भी छोड़ छाड़ के अपनी तपस्या को छोड़ देते हैं और फिर साधु संघ में आकर के कृष्ण के भजन में लग जाते हैं। तपस्वी प्रभृति जता देहारामी है, देह की कैटेगरी में ये भी है, जो शरीर से तपस्या करते हैं, ये भी देहात बुद्धि है, तपस्या करता है शारीरिक शरीर को कष्ट देते हुए, तो अपने आप को शरीर समझते हुए ये तपस्या करता है कुछ हायर डेस्टिनेशन, मतलब उच्च लोगों को प्राप्त करने के लिए। तो तपस्या भी छोड़ देता है, देहात बुद्धि भी छोड़ देता है, और उच्च लोगों की जो कामना है वो भी छोड़ देता है, केवल एक ही चीज रह जाती है,
हाँ, आइडेंटिफिकेशन अपने आप को करता है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ और बदले में कुछ चाहिए नहीं, और कृष्ण का सेवा करने लग जाता है पूरी तरीके से साधु संघ के प्रभाव से। इसका भी उदाहरण भागवत में दिया है, चौथे स्कंद 21 नंबर अध्याय 31 नंबर श्लोक। यत्पाद सेवाभिरुचि तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलम या सत्याक्षिणोत्यणुअहं यथाति सति यथा पदांगुष्ठ विनिश्रिता सरित। The taste for loving service is like the water of the river Ganges, which flows from the feet of Lord Krishna. Every day, that taste diminishes the results of sinful activities acquired over a period of many births by those who perform austerities. ये भागवत में लिखा हुआ है। सोचिए क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं द टेस्ट फॉर लविंग सर्विस इज लाइक द वाटर ऑफ रिवर गैंजेस। भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा में लगना वो ऐसा अमृतमय उसका टेस्ट है जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाली गंगा के समान है। हाँ। और हर दिन जैसे जैसे कोई व्यक्ति ये टेस्ट करता जाता है तो ये डिमिनिश करता है, यानी कम करता जाता है, नष्ट करता जाता है। क्या नष्ट करता जाता है? रिजल्ट्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज। पूर्व जन्म के, इस जन्म के भी और पूर्व जन्मों के भी जो पाप कर्म है, पाप कर्म के फल को क्या करता है? नष्ट करता जाता है। कैसे पाप कर्म? वो पाप पाप रिजल्ट्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, वो पाप कर्म के फल कैसे व्यक्ति अर्जन किया है? ओवर a period of many births by those who perform austerities। अनेकों अनेकों जन्मों में अनेकों अनेकों तपस्या कर करके जो पाप कर्म कर लिया है, हाँ, उसका रिजल्ट, उसका जो फल है, हाँ, उसको डिमिनिश कर देता है। पापी हुआ भाई, क्योंकि जैसे जितना तपस्या करता है भौतिक भोग की कामना से, मैं सिद्ध लोक जाऊंगा, तपोलोक जाऊंगा, स्वर्ग लोक जाऊंगा, इंद्र तृप्ति की भावना है ना। एक्सटर्नली बाहर से बस पैकेजिंग वही है पुण्य। इसमें ये बोतल में पॉइजन डाल के दे दूं आपको, या सोने का, या सोने के बोतल में पॉइजन डाल के दे दूं, कौन सा अच्छा रहेगा? हाँ, तो फिर वही बात है ना। इसीलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड सब विषय भांड। विष के भांड है, भांड मतलब बर्तन, बर्तन। कर्म कांड जो है ये सिल्वर पॉट है, और ज्ञान कांड गोल्डन पॉट। समझ रहे? चांदी का एक बर्तन है और एक सोने का बर्तन है, और उसके अंदर क्या है? विश। विश मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज देयर। कर्म कांड ज्ञान कांड, हाँ वही सेम चीज है, अंतर नहीं। और जो हम लोग करते हैं वो लोहे का पात्र है इस संसार में। कर्म कांड तो जो धर्म यज्ञ वगैरह व्रत वगैरह इत्यादि करके करते हैं, और जो हम लोग करते हैं जॉब धंधा वगैरह करके पैसे कमा के इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो लोहे के बर्तन में विष पी रहे हैं। कुछ लोग और एडवांस होते हैं तो वो लोग धर्म यज्ञ वगैरह करते हैं, हाँ, उपासना करते हैं अलग अलग देवताओं का, ये सब करते हैं, तो वो चांदी के बर्तन में विष पी रहे हैं। और कुछ लोग और एडवांस होते हैं, तपस्या करते हैं, सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले जाते हैं, योगी बन जाते हैं, ब्रह्मचर्य आसन ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, और तपस्वी बन करके ज्ञान मार्ग में वो सोने के बर्तन में क्या पी रहे हैं? विष पी रहे हैं। क्योंकि क्योंकि विद इन द हार्ट वही डिजायर है, इच्छा है क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन की। कैसे? क्या मोक्ष प्राप्त करके भगवान का कंट्रोलर बनना चाहते हैं, भगवान में जाके मर्ज हो जाना। ज्ञान कांड का मतलब क्या है? ज्ञान कांड यहाँ पे बोला जा रहा है, ज्ञान मार्ग जो है, वास्तविक ज्ञान तो कृष्ण भक्ति है, वो बात नहीं बोली जाए। जब ज्ञान कांड से बोला गया है, ज्ञान मार्ग को जब कंडेम किया गया है, तो उस ज्ञान मार्ग को जिसमें मायावादी कॉन्सेप्शन है, जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करके भगवान में विलीन हो जाता चाहता है, या भगवान बनना चाहता है, खुद कंट्रोलर बनना चाहता है, तो वो भी तो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ ना। तो इसलिए ये बात समझना चाहिए कि किसी भी वैरायटी, अलग अलग प्रकार का, अगर इंद्रिय तृप्ति की भावना है हृदय में, चाहे ग्रॉस हो या सटल हो, वो विष है, वो पॉइजन। उस पॉइजन को आप कैसे भी पीजिए। आप भौतिक संसार, ये इस जगत में पाप कर्म करके पीजिए, या इस जगत के पुण्य कर्म के द्वारा पीजिए, वो तो रहेगा, तो वही चीज ना। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। इसलिए यहाँ पे भागवत भागवत का श्लोक है, देखिए। हाँ। अब फिर कोई बोलेगा कि देखो फिर भागवत भी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि कर्मकांड का निंदा किया जा रहा है। कुछ लोग को समस्या थी, बोलते थे कि कर्मकांड इसका निंदा क्यों करते हैं, तो भागवत में किया जा रहा है निंदा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? साफ साफ बोल रहे हैं
कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों का जो दिव्य टेस्ट है वो डिमिनिश करता है रिजल्ट्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज एक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी बर्थ्स बाय दोज हु परफॉर्म ऑस्टेरिटी। जो तपस्या करते हैं, तपस्या का जो फल है, वो तपस्या का जो पाप है वो करके, तो इसलिए भक्त ये इस सब में नहीं फंसना चाहता है। तो ऐसे लोग भी देहारामी सर्व काम सब आत्मराम कृष्ण कृपाय कृष्ण भज छाड़ी सब काम। ये चार प्रकार के देहारामी हो गए। देहारामी मतलब देह में जो रमण करते हैं। ये कैसे सर्व काम फुल ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स। सब आत्माराम, ये सबके सब आत्माराम है, मतलब शरीर को ये अपना समझ करके काम वासनाओं को एंजॉय करते हैं। लेकिन कृष्ण कृपा से, बाय द मर्सी ऑफ कृष्णा, कृष्ण भजे छाड़ी सब काम गिविंग अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल डिजायर्स। As long as one labors under the bodily conception, he must fulfill volumes and volumes of material desires. Thus, a person is called Atmaram. When such an Atmaram is favored by the mercy of Krishna, he gives up his so-called self-satisfaction and engages in the transcendental loving service of the Lord. हमें क्लियर करते हैं, बहुत समय हो गया ना। ये ठीक है, आखिरी श्लोक इसको बता देते हैं। ये कंक्लूड हो जाएगा, ये चार और 19 और 4 23 हो जाएंगे। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम। कौन बोल रहे हैं? स्थानाभिलाषी कौन थे? स्थानाभिलाषी ध्रुव महाराज, है ना। ध्रुव महाराज तपस्या किए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो अहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् गृहार्थ अस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज को रियलाइज हो गया, तपस्या करने के बाद 6 महीने के बाद रियलाइज हो गया, भगवान जब साक्षात सामने प्रकट हो गए। सोचिए हम लोग कितने फॉर्चुनेट है ना, भाग्यशाली है। ध्रुव महाराज को कितनी कठिन तपस्या करनी पड़ी, भगवान सामने आया तब इस बात की रियलाइजेशन पहुंचे। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमको रियलाइजेशन ऐसे दिया जा रहा है फ्री फोकट, फिर भी हम लोग नहीं ले रहे। दिस इज अवर अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ध्रुव महाराज का जो रियलाइजेशन है, 6 महीने कैसी तपस्या किए तो कर पाएंगे, 6 करोड़ जन्म में भी मुश्किल हो जाएगा। सांस लेना बंद कर दिया आखिरी महीने में तो, सांस लेना भी बंद कर दिए। सोचिए, हम तो निर्जला करते हैं। बच्चे लोग, हाँ। ध्रुव महाराज ने निर्जला नहीं, निर क्या बोलेंगे, निर्वायु, निर्वायु फास्टिंग किया था उन्होंने, सोचो। वो कितना टाइम के लिए? लास्ट के, वो कंटिन्यूस कर ही रहे थे, 1 1.5 महीने किए, फिर वहां आना पड़ गया वहां। 1 महीने सांस नहीं लिया, नहीं लिए थे, वो डिसाइड कर लिए थे, फिर छोड़ दिए थे सांस लेना। बॉडी है ही नहीं होगा, मतलब सांस का जरूरत, हाँ जरूरत ही नहीं। एनीवे इधर सुनिए। तो लेकिन ये रियलाइज, फिर उसके बाद जब भगवान सामने आए तो उनको रियलाइज हो गया कि ये मैं क्या कर रहा था, स्थानाभिलाषी। इतना इतना भयानक तपस्या किया, भगवान का भजन किए। ऐसा ऐसा तपस्या नहीं, साधारण तपस्या नहीं। तपस्या मतलब भगवान का नाम जप करते थे, भजन करते थे, भगवान पे ध्यान लगा देते। लेकिन उसको भी बोल रहे हैं कि ये थर्ड क्लास मैंने कार्य किया। क्यों? स्थानाभिलाषी था ना मैं। हाँ, वैकुंठ नहीं चाहिए था बाबा, उनको ब्रह्मा से ज्यादा श्रेष्ठ पद चाहिए था। वैकुंठ है, लेकिन वो वैकुंठ की भावना से नहीं था, वो ऐश्वर्य की भावना से था कि ब्रह्मा से भी ज्यादा बड़ा पद मुझे चाहिए, ऐसा ईश्वर चाहिए। स्थानाभिलाषी, स्थानाभिलाषी में मटेरियल डिजायर, लस्टी डिजायर, काम वासना, ये भी। तो स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थित वहां, स्थानाभिलाषी, स्थान पद को प्राप्त करने के लिए मैं इतना तपस्या में लग गया। तो हम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम, और इतना भयानक तपस्या किया कि आपको प्राप्त भी कर लिया। उन आप जो कि देव मुनि इंद्र के द्वारा गुह्य हैं, आपको प्राप्त कर लिया। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, काचम विचिन्वन दिव्य रत्नम, कि मैं, दिव्य रत्न है सामने, उसको बुलाया, लेकिन वो नहीं चाहिए था मुझे। हाँ, मैं कांच का टुकड़ा दे ढूंढ रहा था, कितना बड़ा मैं मूर्ख हूँ। हाँ, स्वामी, इसलिए हे स्वामी, अब मैं रियलाइज कर लिया हूँ। स्वामी कृतार्थोस्मि, आई एम फुली सेटिस्फाइड नाउ। केवल आपको दर्शन प्राप्त करके, आपको प्राप्त करके मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। वरम न याचे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन बोले रुको बेटा रुको, अभी नहीं चाहिए ना, पहले तो चाहिए था ना, मैं दूंगा। दिए भगवान, नहीं फंसे नहीं थे। यही चारे अर्थ सह अहिलते शर्त आरती नर्त सुना परम समर्थ। महाप्रभु बोल रहे हैं ये चार अर्थ मिला के 23 अर्थ हो चुके हैं इस श्लोक के। अब 3 और अर्थ सुनो, परम समर्थ, वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रांग, कल सुनाएंगे, ठीक है।
अभी सुना देंगे तो स्ट्रांग डोज हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर बोल रहे हैं तीन और जो अर्थ बताने वाले हैं अभी, ये बहुत पावरफुल और स्ट्रांग। अभी का जो सुने चार अर्थ ये स्ट्रांग था, और स्ट्रांग सुनेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, तो कल सुनेंगे, ठीक है। कल आइए सब लोग। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? समय हो गया वैसे। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब हम ये भौतिक जगत में रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि बोलते हैं हमने इसको समर्पण किया है, वो हमारी रक्षा करेंगे, ये करेंगे। बट भगवान तो ऐसे है कि जस्ट नाम जप करने से और शरण जाने से जो हमें चाहिए उससे भी ज्यादा भक्ति में मिल जाता है। तो फिर ये ऐसे लोगों को कैसे समझाना चाहिए कि आप गलत लोगों के सामने शरण हो गए? को जोड़िए, सत्संग में जोड़ाइए, साधु संग, वही तो बताया जा रहा है। साधु संग सत्संग करेंगे तो अपने आप सब समझ विकसित हो जाएगी, समझ जाएंगे। ठीक है, साधु संग के प्रभाव से व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान मिलेगा, इल्यूजन से दूर आए, बाहर निकलेगा। अनेक अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं। कृष्ण, जीव कृष्ण दास, मैं कृष्ण का दास हूँ, माई ओनली ड्यूटी इज टू सर्व कृष्ण। इस बात को छोड़ करके बाकी जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्शन सब इल्यूजन है। ये इल्यूजन, ये भ्रम दूर होता है साधु संघ के द्वारा। साधु संघ में उनको लाना चाहिए, और सुनेंगे, जितना सुनेंगे गीता भागवत की शिक्षा को उतना समझ पाएंगे। तो ओके। और कोई ओके। प्रश्न है?